हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है, अध्याय नंबर 7, जिसका शीर्षक है भगवत ज्ञान। श्री कृष्ण हमें उत्तम ज्ञान दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो अल्प ज्ञानी होते हैं, मूर्ख होते हैं, उनके लिए मैं कभी भी प्रकट अवस्था में नहीं होता। वो यही समझते रहते हैं कि मैंने जन्म लिया है, फिर मेरी मृत्यु हुई थी, इसी चक्र में वो पड़े रहते हैं। उन्हें कभी भी ये समझ नहीं पड़ता कि मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। उनके सामने 4 पर्दे हमेशा पड़े रहते हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण का और योग माया का पर्दा। वो इस पर्दे को हटा ही नहीं सकते क्योंकि वो भक्ति नहीं करते, वो अल्प ज्ञानी हैं। तो आगे श्री कृष्ण अब क्या बता रहे हैं, हम वंदना करने के बाद वो जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। वेदहं संतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। अर्थात अब श्री कृष्ण एक बार और ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं श्री भगवान होने के नाते, मतलब कृष्ण ही परम भगवान हैं। भगवान कह रहे हैं कि मैं भूतकाल को भी जानता हूं, वर्तमान में जो हो रहा है वह भी जानता हूं, और जो भविष्य में होगा वह भी जानता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान भविष्य जानते हैं, मतलब भविष्य में सब कुछ फिक्स होता है। इसका मतलब तो ये हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जैसा हम कर्म करेंगे या जैसा हम ऑप्शन चूज करेंगे वैसा हमारे साथ होता है। हमारे सामने 3 ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। अगर हम ऑप्शन 1 चूज करते हैं तो हमारे साथ ऐसा होगा, अगर 2 चूज करते हैं तो हमारे साथ ऐसा होगा। तो भगवान वो जानते हैं कि हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तात्पर्य यहाँ पर बताया जा रहा है। तो भगवान तो पहले का भी जानते हैं, आज का भी और भविष्य का भी। कर्म करने के लिए सभी फ्री हैं, जैसा कर्म करेगा वैसा वो पाएगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि जो भविष्य में होना है वह सब निर्धारित है, मतलब कर्म भी निर्धारित है। कर्म निर्धारित नहीं है। ये कर्म करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा, वो निर्धारित है। तो इस तरह से श्री कृष्ण भविष्य भी जानते हैं। हरे कृष्णा। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। हरे कृष्ण। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं कि 2 चीजें होती हैं, इच्छा और घृणा, मतलब हमारी डिजायर और हेट। अगर हम कोई इच्छा करते हैं तब उस इच्छा के प्रति हमारा मोह बढ़ता जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमें कोई कार पसंद आ गई कि हमें तो मान लो कौन सी कार ले लेते हैं, हमें तो फरारी पसंद है, फरारी ही लेनी है। लेकिन है हमारे पास मारुति 800, तो वो हर समय फरारी के सपने लेगा, हमेशा उसी का चिंतन करता रहेगा कि मैं इसे कैसे प्राप्त करूं। तो वो मोहग्रस्त रहेगा हमेशा। दूसरा भगवान कहते हैं घृणा। अगर कोई किसी से नफरत करता है तो वो अपना ध्यान भगवान में नहीं लगा पाएगा, उसकी नफरत में ही लगा रहेगा।
उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी ना कभी मैं अपना हिसाब चुकता करूंगा। मतलब किसी के प्रति नफरत हमारे ध्यान को भटकाए रखती है। तो भक्ति का क्या? भक्ति आप कब करेंगे? एक तो इच्छा, उस इच्छा को पूर्ण करने का ध्यान हमेशा रहेगा। दूसरा घृणा, उस बदला लेने की भावना को हमेशा मन में संजोए रखते हैं। तो भक्ति में ध्यान कब लगाएंगे, ये श्री कृष्ण पूछ रहे हैं। हमेशा वह व्यक्ति मोहग्रस्त रहेगा और ऐसा व्यक्ति अपना पूरा जन्म इन्हीं दो चीजों में बिता देता है। तो श्री कृष्ण हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि हमें कोई मटेरियल डिजायर रखनी नहीं चाहिए, किसी से घृणा करनी नहीं चाहिए। ये हमारे तनाव का कारण होता है। अगर हमें स्ट्रेस हटानी है तो हमें सबको क्षमा कर देना चाहिए जो क्षमा करने योग्य है। 6 प्रकार के आतताई बताए गए हैं। अगर कोई उनकी कैटेगरी में आता है तब कानून का रास्ता अपना सकते हैं, वरना नहीं। इसलिए छोटी मोटी बातों पे क्षमा कर देना चाहिए। अगर क्षमा करेंगे तो तनाव मुक्त रहेंगे, आपका ध्यान सदैव श्री कृष्ण में रहेगा और आपके अंदर किसी प्रकार का मटेरियल तनाव नहीं आएगा। फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल डिजायर्स एंड स्ट्रेस। तो आप बिल्कुल पूर्ण रूप से शांत बन सकते हैं और शांत व्यक्ति की आउटपुट हमेशा अधिक रहती है। अगर आप मटेरियली भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं तब भी आपको स्ट्रेस दूर करना पड़ेगा, तब आप रिजल्ट ज्यादा दे पाएंगे। भगवत गीता ये बात बता रही है स्ट्रेस को दूर कैसे करना है। इच्छाओं को दूर कीजिए और घृणा को दूर कीजिए, आप स्ट्रेस से मुक्ति पा लेंगे। हरे कृष्णा। आज के लिए इतना ही करते हैं, सभी साथ में बोलेंगे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री बसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।